रोनाल्ड फेडेरिको अराउjo दा सिल्वा, मेरे भाई बार्सिलोना को अपना स्ट्राइकर मिल चुका है। भूल जाओ हालैंड, भूल जाओ हैरी केन, भूल जाओ गिरासी। रोनाल्ड अराउjo इज गोइंग टू बी द स्ट्राइकर फॉर एफसी बार्सिलोना एंड आई एम मीनिंग बिजनेस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। कुछ मूवमेंट रोनाल्ड अराउjo के कल के मैच में एकदम स्ट्राइकर प्रॉपर 9 वाले मूवमेंट थे भाई। कल का जो गोल मारा है बंदे ने 90+4th मिनट विनर रोनाल्ड अराउjo, ये जो बंदा है मेरे भाई नेवर स्पीक्स अप अबाउट हिज मिनट्स। जब खेलना होता है भाई खेलता है, अच्छा बुरा वो बात अलग है, जूरीज आउट उसके लिए। हांसी फ्लिक, ही इज वन ऑफ आवर कैप्टन्स and he doesn't speak anything about playing his minutes और फिर बेंच से स्टार्ट करना, ऑफ द बेंच आना, ना ना ना, चुपचाप। हांसी फ्लिक ने बोला भैया आपको ऊपर जाना है, एज अ स्ट्राइकर खेलना है। उसने कहा भाई मिस्टर आप मुझे कहीं भी खिलाओ, आई विल प्ले। एंड भाई ऑब्वियसली भाई बचपन से बंदा एज अ स्ट्राइकर खेला है, 16-17 उम्र तक एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था बंदा। और एज सुन एज ही टर्न्ड 17 फिर इसको टर्न किया गया इनटू अ डिफेंडर बिकॉज ऑफ हिज फिजिक एंड एवरीथिंग। आज रोनाल्ड अराउjo की एक्चुअल इंपॉर्टेंस हमें दिखी, नॉट इन आवर बॉक्स बट इन ऑपोजिशन बॉक्स, एंड पोटेंशियली यही बार्सिलोना लैक कर रही है। I have kept telling you on and on and on times after times कि बार्सिलोना को बॉक्स डोमिनेटर चाहिए, बार्सिलोना को बॉक्स में एक बुली चाहिए जो कि ऑपोजिशन को भाई चढ़े उनके ऊपर, स्पेसेस बनाए खुद के लिए। भाई हालैंड का गोल देखा तुमने एवर्टन वाले मैच में, जिस हिसाब से हालैंड खेल रहा था, समवन लाइक दैट। अब हालैंड तो हम साइन कर नहीं सकते, तो अब हालैंड से कंपैरेटिवली इक्वल क्वालिटी का प्लेयर आपको लाना पड़ेगा। तो भाई अराउjo मिल गया आपको। यार देखो मस्ती मजाक अपने साइड, बट भाई बारसा ने गंदा फुटबॉल खेला सर जी, बहुत बहुत गंदा फुटबॉल। मतलब ऐसा फुटबॉल यार क्यों खेल ले भाई हम। तुमको पता है मैच में दोबारा देख रहा था, जी हाँ सर आई एम गिल्टी में, ये दोबारा मैच भाई एनालिसिस के लिए मुझे मैच दोबारा देखना पड़ता है, एटलीस्ट अपने टीम का तो भाई देखना पड़ता है। आई सॉ द गेम एंड आई वाज लाइक शॉक्ड एट अ कपल ऑफ थिंग्स एंड बेसिकली एक चीज़ मुझे रियलाइज हुई, और ये मेजर डिफरेंस है इन विच हाउ वी प्ले आवर फुटबॉल, हाउ PSG play their football, how Bayern play their football, how City and Liverpool, all of these teams play football, Madrid specifically. हमारा प्ले बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल होता है बिकॉज वी प्ले थ्रू डायरेक्ट अटैक्स, वी प्ले थ्रू ड्रिबलर्स, लमीन यमाल हो, रैशवर्ड हो, रफीनिया हो, हम कैरीज, हम ट्रांजिशन में बहुत खेलते हैं। स्पीड ऑफ प्ले, वर्टिकल स्पीड ऑफ प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी टीम्स लैटरल स्पीड ऑफ प्ले के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। मतलब जब ये टीम्स खेलती हैं, मैं बाकी टीम्स की बात कर रहा हूँ, चाहे मैड्रिड हो PSG हो, आप देखिएगा येस दे विल हैव देयर वर्टिकलिटी बट नॉट थ्रू आउट द मैच। ऐसा नहीं कि भाई हर एक अटैकिंग सीक्वेंसेस पे दे विल बी हैविंग काउंटर्स, वो कंटेन्ड पोजीशन के साथ खेलते हैं। पेप ने क्या बोला आज के मैच के बाद, सिटी वाले मैच के बाद, कि भाई आप पूरा 90 मिनट 6 गियर पे नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपना टेम्पो। वो हालांकि अपने मैच के बारे में कह रहा है, यस सिटी अलग है टू बार्सिलोना, फ्लिक अलग है टू पेप गार्डियोला, बट स्टिल देयर आर थिंग्स दैट यू कैन लर्न। एंड व्हाई दिस बार्सिलोना टीम फील्स लाइक फिजिकली फटीग्ड। 55 मिनट पे पेद्री भाई सर झुका लिया था बंदा, खत्म हो गया था पेद्री, एंड होगा ही होगा भाई, सारे मैचेस पेद्री खेलता है भाई। बीइंग द वर्ल्ड्स बेस्ट कम्स एट अ कॉस्ट, और कॉस्ट क्या होता है वो भाई, आपको हर मैचेस में खेलना पड़ेगा अपने क्लब के लिए, अपने कंट्री के लिए भी। और भाई वो टकलू ढीला फूंत भी उसको पर मैच में 90 मिनट 70 मिनट एटलीस्ट मिनिमम खिलाता है। तो भाई यहाँ पे आपने देखा कि भाई यस हमारे प्लेयर्स फटीग्ड हैं, क्योंकि आप वो यो स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। और तुमको पता है ये ट्रांजिशनल और ये ब्लॉक स्कीम ऑफ फुटबॉल में बहुत बड़ा अंतर एक और चीज़ क्या है, जब आप ट्रांजिशन करोगे, जब आप ड्रिबल्स करोगे, जब आप टेक ऑन्स लोगे, आपका जो स्ट्रक्चर है हमेशा ब्रेक करेगा। तो अगर आपने उस ट्रांजिशन पे गोल कन्वर्जन कर लिया, चांस बना ली, तो अच्छी बात है, बट अगर आप उस ट्रांजिशन के दौरान बॉल लूज करते हो, क्योंकि आपके बाकी सारे प्लेयर्स काफी ओपन अप है, वो स्पेसेस में रन करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई अगर बॉल लूज हुई आपसे ना, तो तुम डिफेंसिवली खोले हो, और इट हैज नथिंग टू डू विथ हाईलाइन। एक बार फिर से सोचो, नहीं समझ में आया मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उससे पहले लेट मी शो यू समथिंग। ये है रोनाल्ड अराउjo के मूवमेंट बॉक्स में, ठीक है, एंड टेल मी दिस इज डिफरेंट टू व्हाट अ प्रॉपर नंबर 9 वुड डू। नहीं है बंदा प्रॉपर 9, बट भाई इसके पास वो इंस्टिंक्ट्स है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी आवर सॉल्यूशन फॉर नेक्स्ट सीजन, भाई ये जोक होगा, बट एटलीस्ट दिस सीजन, एटलीस्ट द टाइम जब हमारे पास लेवा आउट है, वी कैन ट्राई दैट, एंड आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। होता नहीं है भाई यूजुअली मॉडर्न डे फुटबॉल में कि सेंटर बैक को हम एक एज अ स्ट्राइकर खिला दे भाई, बट आज फ्लिक ने ट्राई किया, वो डेस्परेशन था, ये डेस्परेट मूव होता है एक डिफेंडर को स्ट्राइकर पे खिला देना, ऐसा यूजुअली नहीं होता है, बट कैन वी एक्चुअली डू इट, बिकॉज ये जो एक मूवमेंट है जहाँ पे तुम देखो बॉल बस रूनी बर्दागी ने बॉल डाली फ्रेंकी डियोंग को, डियोंग ने कटबैक किया, और तुम देखो कैसे अराउjo यहाँ पे 2 सेंटर बैक्स के बीच में जा रही है, लेन को वो इस चैनल को वो रन इन निकालने की कोशिश कर रहा है, एंड देन वो स्प्लिट करता है, होल्ड करता है अपनी रन को, गेट्स इन फ्रंट ऑफ वितर रीस, और ये क्रॉस जो है एंड ही जस्ट गेट्स दैट
गोल भाई, अचर्बी की याद आ गई भाई इस गोल से। ऐसे सिमिलर गोल अचर्बी हरामखोर ने हमारे अगेंस्ट मारा था बारसा इंटर वाले मैच में, याद है। और ये गोल इतना प्यारा गोल है, और भाई 90+ थर्ड मिनट गोल पड़ा है, विनर है माइटी जिरोना के अगेंस्ट एक क्रेजी डार्बी में। और भाई इसके बाद जो सीन्स हुए हैं, जो सेलिब्रेशन हुए भाई, लोग हांसी फ्लिक बम्बू दे रहा है भाई गिल मंजानो अप योर एस, बिकॉज इट वाज लाइक दैट। बिकॉज भाई क्या गंदा फुटबॉल, क्या खेला है हमने गंदा फुटबॉल, आई एग्री। रेफरिंग तुम यकीन मानो ना मानो, अब तुम यहाँ पे करने लग जाओगे, वादरेद वारसा तुम भाई करोगे, ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, बट भाई चाहे वादरेद हो चाहे वारसा हो, दोनों के एल लगते हैं जब बात ला लीगा की आती है। रेफरिंग इन ला लीगा इस शिट हैज हैपेंड विद यू, हैज हैपेंड विद मी एज वेल, हैज हैपेंड विद मोस्ट ऑफ दीज टीम्स इन ला लीगा। तो रेफरिंग, आपने आप गिल मंजानो, भाई गिल मंजानो का चेहरा देखा भाई, चेहरा मैंने देखा जब विसल बजी, बंदे के चेहरे पे एकदम गायब था भाई, खुशी। चलो भाई ठीक है, खुशी क्या होगी भाई, तो रेफरी है यार, बट स्टिल ही वाज लाइक डेड ड्रॉप, आंखें उसकी एकदम वो, आई डोंट नो, मतलब इट काइंड ऑफ फेल्ट रियली वियर्ड। ही हैज डन अ जॉब फॉर हिमसेल्फ इन ला लीगा बीइंग द रेफरी, बट उसका रिएक्शन ऐसा खत्म लग रहा था भाई। आई वाज लाइक ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू। और हो गए कपल ऑफ कुछ मूवमेंट्स भाई, जो वो बॉल के साथ ड्रैग आउट कर रहा है, वाइड कंबाइन कर रहा है, बढ़िया ड्रॉप इन कर रहा है भाई, ले ऑफ्स निकाल रहा है ऊपर वाइड। और ये देखो चैनल रनिंग है भाई, चैनल रनिंग है, और होगा टच कैरी है, पेस है, और कटबैक अच्छा बंदे ने डाला। तो मतलब देखो, नॉट द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू डू, वेरी अनलाइक बारसा। अगर ये बारसा ने किया, मतलब एक डिफेंडर को एज अ स्ट्राइकर खिलाया, तो भाई लोग देखो, मैंने ऐसा होते हुए देखा तो नहीं है। डेस्परेट टाइम्स में पीके ऊपर चढ़ जाते थे, ठीक है, एक दो गोल्स निकाल लेता था बंदा, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। शुड वी डू इट और नॉट? आई डोंट थिंक सो वी शुड डू इट, बिकॉज हमारे पास स्टिल ऑप्शंस है। फेरन तोरेस आ जाएंगे, वो प्रॉपर स्ट्राइकर तरीके से खेलता है बंदा, बट भाई जब जरूरत पड़ेगी, अगर हमें ऐसे गेम्स में गोल्स चेस करना होगा, तो भाई वी नो व्हाट द सोल्यूशन इज। रोनाल्डो अराउहो को ऊपर फेंको, हालैंड की मां की आंख नहीं फर्क पड़ता है। बट भाई लोग एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे, ये जो गोल पड़ा है पेद्री का, मतलब I don't know about you. I have seen Leo Messi since his starting days at Barcelona, और इस गोल को देखकर ना मुझे लियो मेसी की याद आ गई। Just watch it. ये है पेद्री, रनसन, ब्लिंड को काटा, विद रीस को काटा, इनसाइड गया, एंड देन स्लोली बॉल को उसने रोल ऑफ कर दिया, और कीपर खड़ा रह गया भाई। गाजा निग्गा गोलकीपर इनका खड़ा रह गया, बिकॉज पेद्री का शॉट इतना प्यारा था, वो पास ही देखता रह गया भाई। पेड्री ने कुछ नहीं किया भाई, प्लेयर्स को काटा, और पेड्री ने पास डाला है, उसने पेड्री ने पोल को पास किया है, ये गोल नहीं है, पास किया है पेद्री ने, एंड दैट इज हाउ अ लॉट ऑफ गोल्स ऑफ लियो मेसी केम जस्ट लाइक दिस। तो भाई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ऑल आई एम सेइंग इज कि ये गोल ने मुझे नॉस्टैल्जिक कर दिया था, बिकॉज ये गोल इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है पेड्री का। बट यार खुशी तो, यस हाँ जी, खुशी तो झलक ही रही थी, आपको मोहतरमा काफ़ी खुश यहाँ पे। बट ये जो इतने अनलाइकली सिनेरियो से बारसा ने गोल खाया ना मेरे भाई, ये एक्सेल विट्सल की बाइसिकल किक, मतलब 36 साल का लौंडा है भाई ये, और ये बाइसिकल किक मार रहा है आराम को। हमारे दादू जी पेनल्टी नहीं मार पाते यार, इसकी माँ की भाई, हमने गंदा गोल खाया वाला। और तुम यकीन नहीं मानोगे, द गोल्स दैट वी कंसीडर्ड केम फ्रॉम सच अ लो XG क्वालिटी शॉट, और जो एक्चुअली में जिरोना ने चांसेस बनाए थे भाई लोग, ये देखो, ये करते हो बेसिकली तुम, ये करते हो, बॉल लूज करते हो, ठीक है। अगर तुमने यहाँ बॉल लूज करी, फॉर एग्जांपल तुम्हारे भाई, चलो ठीक है भाई, तुम हाईलाइन नहीं भी खेलते हो, तुमने ये बॉल लूज करी, ठीक है, और ये सीन बन रहा है तुम्हारा, ये सीन बन रहा है, बॉल निकल रही है इन बिहाइंड, तुम क्या कर लोगे भाई इस सिनेरियो में, क्या कर लो तुम भाई? कीपर पे रिलायड हो, तुम अपने डिफेंडर की रिकवरी रन पे रिलायड हो, टेक ने भाई यहाँ पे तुम्हें बचा लिया, बट यहाँ पे कुंडे शुडंट लूज द बॉल, नहीं लूज करना चाहिए, और बंदा खुद फंस गया। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी प्रेसिंग पड़ गई थी या बॉल बहुत हैवी थी, कुंडे के पैरों पे बॉल थी, ही हैड अ पासिंग एंगल, बट उसने नहीं चूज किया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया उस मोमेंट पे डिसीजन मेकिंग में, बॉल रॉब ऑफ हुई, एंड देन दिस चांस गॉट क्रिएटेड, और भाई ये बहुत प्यारी चांस, और टेक ने बचाया। दूसरा सेम चीज़ होता है आपका, देखिए यहाँ पे भी पेद्री के पास बॉल है, और थोड़ा सा पेद्री के पैरों से बॉल गलती से टच हुआ थी, यूजुअली होता नहीं है पेद्री के साथ ऐसा, तो बहुत अननेचुरल लगा व्हेन पेद्री के साथ ये हुआ, पैरों से बॉल उसके स्लिप हो गई, एंड विट्सल का ब्लॉक आया, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, कुबारसी जंप करे हैं प्लेयर के ऊपर, प्लेयर ने उसको बीट किया, कसाडो न्यू इट की ये प्रॉब्लम बनने वाली है, पीछे रन डाल दी थी यहाँ पे पोर्टू ने, और भाई प्यारी 1v1 चांस बनी है, बंदे ने शॉट भी लिया, और भाई अनलकी वेरी, क्योंकि पोस्ट पे बॉल लग गई, मतलब 2 बार आपने बॉल लूज की, अपोजिशन ने डायरेक्ट क्वालिटी चांस बनाया। और भाई पता नहीं क्या हो जाता है यार, जब हम ऐसी टीमों के अगेंस्ट खेलने आते हैं भाई लोग, इनका गोलकीपर टर्न कर जाता है प्राइम मानुअल नोयर में, खेल रहा है गाजा निग्गा, देख मुझे मानुअल नोयर रहा है, ये क्या है भाई, हराम को तुम्हारा कीपर भाई, हर मैच में प्रोबेबली ऐसा होगा, ठीक है। और भाई अनदर सिनेरियो देखो, यही है ट्रांजिशनल मोमेंट की जो मैं बात कर रहा था, आपने ड्रिबल्स मारे, पेद्री ने रन इन निकाली है, पेद्री को पासिंग ऑप्शन ऊपर मिला नहीं, पेद्री क्राउडेड हो गया, ही लॉस्ट द बॉल यहाँ पे। अब जब एक बार आपने बॉल लूज कर दी ना, देखो ये सिनेरियो है, पूरे वीडियो का क्रक्स ये है, इट
ओवर हियर इट डजेंट मैटर कि आपकी हाई लाइन है कि आपकी लो लाइन है, यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे मैटर ये करता है तुम्हारी लाइंस कॉम्पैक्ट नहीं है। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी जब मैंने बारसा की फिलोसफी मतलब सेविया वाले मैच का जो रिव्यू था उसमें मैंने बात किया था बारसा की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हाई लाइन ऊपर ऊपर से अगर तुम्हें कहना हाँ भाई हाई लाइन तो अधिकत हाई लाइन है, ठीक है सिंपल, बट अगर तुम्हें एक्चुअल में रीजन जानना है, तुम उसके अंडर स्टडी करना चाहते हो, एक्चुअल में जानना चाहते हो क्यों ऐसा रहा है, वो रीजन ये है। बारसा की हाई लाइन प्रॉब्लम नहीं है, बारसा के स्पेसेस बिटवीन द लाइंस प्रॉब्लम होती है। जब हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं और हम बॉल लूज करते हैं, देखो ये ट्रांजिशन मोमेंट था हमारा, इससे पहले तक देखो प्लेयर्स रन से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइकर और लमीन यमाल और इधर रैशफोर्ड, सब लोग, फ्रेंकी भी ऊपर चढ़े हुए थे। जब आपके दो मिडफील्डर्स ऊपर चढ़े हुए हैं, एक बंदा बस कसाडो जो पीछे स्टे कर रहा था, ठीक है। अब गलती क्या हुई है, जो एक मिडफील्ड लाइन आपकी होनी चाहिए यहाँ पे पोटेंशियली, जो मिडफील्ड लाइन होल्ड कर रहे थे आज डबल पिवट में, वो थे आपके पेद्री और कसाडो, क्योंकि फ्रेंकी 10 खेल रहा था, अटैकिंग मिडफील्ड के रोल से फ्रेंकी खेल रहा था, वो रनसिन वो निकाला था आगे। बट इस मोमेंट पे पेद्री को जब पेद्री को फ्रीडम मिल रहा था रनसिन निकालने का, पेद्री कर रहा था। आज मुझे थोड़ा सा पेद्री का गेम और अटैकिंग सेंस में ज़्यादा दिखा, बिकॉज हम एक क्लियर नंबर 10 के साथ नहीं खेल रहे थे कि नहीं भाई यही फ्रेंकी ही नंबर 10 है। तो यहाँ पे इट वॉज अबाउट चूजिंग योर चांसेस, मेकिंग योर वे। तो जब पेद्री को मौका मिल रहा था वो भी ऊपर चढ़ा था, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। तो अब ये ट्रांजिशन आपने करने की कोशिश करी, ड्रिबल करने की कोशिश करी, बॉल लूज करी आपने, तो अब होता क्या है, क्योंकि आपकी डिफेंस लाइन ऊपर चढ़ नहीं पाई क्विकली, और जब ये बॉल यहाँ पे इस प्लेयर को मिल चुकी है, गलती यहाँ है, गलती यहाँ, तुम्हें ये रोकना है, तुम ये थोड़े रोक पाओगे। तुम यहाँ पे दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंडर डाल दो, ब्रो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, इट इज अनस्टॉपेबल। स्टॉपेबल क्या है, ये है। तो क्या तो कसाडो ऊपर आए और ये ब्लॉक, कसाडो को ऊपर आना चाहिए, डिफेंस लाइन अगर पीछे रह गई तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है भाई, मेरा मिडफील्डर एक तो लाइन होल्ड करेगा ना भाई, तो ये एक बंदा एक लाइन होल्ड कर रहा है, इसकी लाइन यहाँ होनी चाहिए थी ताकि ये बंदा इसकी पासिंग एंगल्स को, ये लॉन्ग बॉल को वो ब्लॉक कर पाता। तो गलती ये हो रही है कि हमारी लेन्स जो है, हमारी डिफेंस लेन, मिड लेन और फॉरवर्ड लेन, ये कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम खुल के डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं। और सेम गोज फॉर डिफेंसिव ट्रांजिशन एंड अटैकिंग ट्रांजिशन एज वेल। तो भाई अल्टीमेटली क्या होता है, हम स्क्वीज नहीं कर पाए। और एक और चीज़ तुम देखना, यहाँ पे बॉल इन बिहाइंड निकली, प्लेयर को बॉल मिली और ब्रायन हिल यहाँ से सीधे उड़ा देते हैं बॉल को ऊपर, एंड दिस वाज द सिनेरियो। अब एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे, यू सी अ लॉट ऑफ टीम्स प्ले हाईलाइन। बायर्न को आज तुमने देखा डर क्लासिकर में, बायर्न की हाईलाइन कहाँ थी, बारसा यहाँ हाईलाइन होल्ड करती, बायर्न यहाँ हाईलाइन होल्ड कर रही थी बेटी, मजाक नहीं, गो वॉच। सिटी को देखो, लिवरपूल को देखो, पीएसजी को देखो मेरे भाई, बट कैसे वो ऐसे डिफेंसिवली इतने ससेप्टेबल नहीं होते। पहली बात, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस वो अच्छे से मैनेज करते हैं, रेस्ट डिफेंस मैनेज करते हैं। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन हाईलाइन हर टीम खेलती है, बट देयर मेथड ऑफ डिफेंडिंग इज डिफरेंट। उनका मेथड ऑफ डिफेंडिंग कैसे डिफरेंट होता है, द बॉडी ओरिएंटेशन ऑफ द डिफेंडर्स। या तो वो थोड़ा सा रूडिमेंटरी डिफेंडिंग करते हैं, कॉन्टैक्ट डिफेंडिंग करते हैं, प्लेयर्स को क्लोज डाउन करते हैं, जैसे ये बंदा रनिंग डाल रहा होगा पीछे, तो यहाँ पे जो मेरा डिफेंडर है वो उसको ब्लॉक कर रहा होगा, प्रोबेबली ब्रश ऑफ कर रहा होगा, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है बारसा के पुअर डिफेंडिंग में, इज दैट लैक ऑफ बिलीफ कि हम ये काम कर पाएंगे। पिछले साल एवरीबडी वाज लाइक हाँ ठीक है हमें ऑफसाइड ट्रैप बनाना है। इस बार हमारे प्लेयर्स को ये मेंटली ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हम ऑफसाइड ट्रैप्स बना पाएंगे। तो प्रोबेबली एक प्लेयर ऑफसाइड ट्रैप बनाने जाता है, दूसरा प्लेयर रिकवरी रन्स के लिए जाता है, तो ये नहीं वर्क कर पा रहा है एट द मोमेंट, क्योंकि आप खुद बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ये मैं हमसे हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल कौन चार्ज लेता था इसका, इनीगोट। अब इनीगोट तो है नहीं आपके पास यहाँ पे, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बैकलाइन आपकी पर मैच बदलती है, कभी आप एरिक गार्सिया कुबार्सी को देखोगे, कभी आप अरोहो को देखोगे यहाँ पे, तो सस्टेन्ड बैकलाइन नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। पिछले साल जो हमने मैचेस खेले थे, आपने कुबार्सी और इनीगोट को एक साथ खेलते देखा था थ्रू आउट द होल कैंपेन, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये चेंजेस भी होते हैं, और दूसरी चीज़ बॉडी ओरिएंटेशन। ये देखो एरिक गार्सिया ऑफसाइड कैच करने के लिए जा रहा है इस बंदे को, और यहाँ पे कुबार्सी इसी बंदे को ऑन साइड प्ले कर रहा है, एंड एरिक गार्सिया इज डूइंग हिज जॉब राइट। एरिक गार्सिया इस बंदे को ऑन ऑफ साइड कैच कर रहा है, बट अल्टीमेटली कुंडे इस बंदे को ऑन प्ले कर रहा है, कुबार्सी इस बंदे को ऑन प्ले कर रहा है। तो ये चीज़ आप जितना देखोगे आपको लगेगा हमारे डिफेंस लाइन में ना प्लेयर्स के बीच में ये सिंक्रोनिसिटी नहीं है कि हमें ऑफ साइड कैच करना है कि हमें ट्रैक बैक करना है। ना व्हाट आई वांट अस टू डू इज कि भाई ऑफ साइड तुमने पिछले साल बड़े मजे से कैच किया, बढ़िया, इस बार लेट्स नॉट ट्राई टू डू दैट बिकॉज टीम्स हैव फिगर्ड अस आउट। तो अब करना क्या, सोल्यूशन क्या है उसका। मेरे ओपिनियन में सी आई एम नॉट अ कोच, आई एम नॉट बिग टैक्टिशियन। मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने फुटबॉल देखा उस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि भाई आपका बॉडी एंगल अगर बेहतर है, जैसे कुबार्सी का बॉडी एंगल है ना, ही इज रेडी टू मेक अ रिकवरी रन। सो व्हेन यू स्टैंड लाइक दिस ऐसे, और तुम्हें मैं कहता हूं भाई पीछे टर्न कर और भाग अपनी फुल स्पीड में, तुम नहीं भाग पाओगे। देयर इज गन बी अ डिले, यू कैन नेवर ट्रैवल फास्टर देन द बॉल। बॉल सबसे तेज भागती है पिच पे, ठीक है, बट यू विल स्टिल हैव एन एडवांटेज इफ यू पोजीशन योर बॉडी लाइक दिस। तो अक्सर तुम डिफेंडर्स को डिफेंडिंग करते देखोगे, चाहे वैन डाइक हो, चाहे कोई भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स को देखो, तो दे विल, इफ दे आर नॉट डिफेंडिंग देयर मैन, दे विल स्टैंड लाइक दिस इनसाइड
फेस करते हुए प्लेयर को दे विल स्टैंड लाइक दिस, ताकि वो टर्न क्विकर ले पाए और स्पीड में वो रन कर पाए। ये अक्सर रिकवरी रन पे इवन अरोहा ऐसा करता है। एक कुबारसी प्रोबेबली यही कर रहा है यहाँ पे, एरिक गार्सिया नहीं कर रहा है। तो मे बी यू कुड हैव रिकवर्ड इट, मतलब अगर आपकी पोजीशन सही होती यहाँ पे आप पहुंच जाते, बट भाई नहीं होना था और बंदे ने मिस भी किया यहाँ पे। तो भाई ये प्रॉबेबली कुछ तरीके हैं जो कि मैंने बेसिकली देखे हैं टीम्स को करते हुए, स्पेशली जो टीम्स हाईलाइन खेलती हैं वो रिकवरी रन्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। और लास्टली एक और हमारी प्रॉब्लम होती है, आई स्टिल फील कि कुछ प्लेयर्स ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट खेल रहे हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। खासकर कुंडे, मेरे भाई आज का गेम 30 मिनट्स कुंडे का बहुत बढ़िया था, गोल में पार्ट एंड ऑल था कुंडे का, बट देन उसके बाद भाई कुंडू ऐसा स्प्लिट हुआ है ना, 20 साल का भाई जोएल रोका, भाई वो ऐसा कुंडे को सुला रहा था ना उस लेफ्ट साइड पे, उसी ने बॉल विन करी थी जो चांस बनी थी इनिशियली, और कुंडे को पूरे मैच में तबाह किया गया मेरे भाई। इतनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कुंडे की लेटली आ रही, कभी अच्छा कभी वेरी वेरी पुअर, एक मैच में अच्छा बुरा हो जाता है आराम को। वी डोंट नीड टू डू दैट। और ये देखो क्या है सीन, दिस शुड वर्क इन बार्सिलोनास फेवर। बार्सिलोना इज अ टीम जिनके पास टेक्निकली गुड प्लेयर्स हैं, अच्छे पासर्स है डीप से, तो भाई इस तरीके का अगर अपोजिशन आपको प्रेस करता है, दैट मीन्स अपोजिशन के प्लेयर्स आपके हाफ में ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके प्लेयर्स कम होंगे, तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड दैट पास। तो इधर बार्सिलोना की पूरी प्लेयर्स की गलती है, दे शुड ऑफन प्रोवाइड मोर पासिंग ऑप्शंस। प्रोबब्ली कसाडो एक एंगल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कुंडे थोड़ा सा दिमाग लगाए, सोचे, तो भाई वो इजी पास यहाँ पे रिलीज कर सकता है, बिकॉज इधर कोई प्रेशर नहीं है और अपोजिशन इजीली इनका जो प्रेस है आप बीट कर सकते हो। और ये पिछले साल बार्सिलोना इतने बेहतरीन तरीके से करती थी, और यहाँ पे क्या हुआ, कुंडे का जो डिंक पास है, ही वाज ट्राइंग टू फाइंड कसाडो, आइडिया उसका ठीक था स्टिल, बट एग्जीक्यूशन गलत था। एंड नाउ दिस हैज टू डू विद कॉन्फिडेंस, बिलीफ, मोटिवेशन। बॉल ब्लॉक हुई और यहाँ पे देखो शॉट पड़ा जिसको भाई टेक ने सेव किया। एंड अल्टीमेटली भाई हम चाहे कुछ भी कर ले, सेलिब्रेट कर ले, या चाहे हम थोड़ा सा कंप्लेन कर दे, भैया हम तो बार्सिलोना है, रेफरी सीधा ये हराम और इसका मुंह में देख ले तो ना पंच करने का मन करता है भाई। सीधा भाई इन्होंने डबल येलो कार्ड दिया, हांस फ्लिक ऑफ है, एल क्लासिको में फ्लिक नहीं रहेंगे भाई लोग। एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ये कि यार अगला जो मैच आएगा, हांस फ्लिक नहीं रहेंगे उस मैच में क्लासिको में, तुम्हारी बैक लाइन क्या होगी, तुम्हारी फॉरवर्ड लाइन क्या होगी, क्योंकि मिडफील्ड मोस्टली लोगों को पता है क्या होगा, ठीक है, पेद्री, फ्रेंकी, फर्मिन, ये मिड थ्री होंगे मेरे ओपिनियन में। तुम फॉरवर्ड लाइन में किसको खिलाओगे, रफीनिया अगर बैक आ जाएगा तो क्या तुम रफीनिया को स्टार्ट दोगे, फेरन को खिलाओगे, प्रोबेबली फेरन वापस आ जाएगा, लेवा आउट है, बैक लाइन क्या खिलाओगे। मेरी बैक लाइन में रहेंगे अरोहो, कुबारसी, एरिक गार्सिया राइट बैक और बाल्डे लेफ्ट बैक, ये मेरी बैक लाइन रहेगी। इसके अलावा एक दो और मैचेस हुए हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले कल गोट खेले अपने और ब्रिलियंट गोल स्कोर किया गोट ने, मतलब भाई इक्वलाइजर, अरे मतलब गोट यार, कौन वाली गोट की तुम बात कर रहे हो, अच्छा वो गोट, अरे उन्होंने भी गोल मारा यार, वो भी बहुत ब्रिलियंट गोल मारा यार, रोनाल्डो भैया ने भी, उसका भी भाई बहुत ब्रिलियंट गोल था। और भाई उधर पीछे स्पीड बैठा हुआ था, डमरू मरू बजा रहा था, मस्त स्पीड को अच्छा एंगल मिला है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पूरे उस गोल का। नासर कल तोड़ी है, ठीक है, फेलिक्स की हैट्रिक भी थी, फेलिक्स का भी गोल बहुत प्यारा था और भाई ने भी गोल मारा। इधर मैं अपने एक्चुअल गोट की बात कर रहा हूँ, ला लीगा गोट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने विलेरियाल क्योंकि 2-1 कर दी थी, विलेरियाल के अगेंस्ट उसने ये इक्वलाइजर मारा है 90+4 मिनट पे, तो दिस वी नीड टू टॉक अबाउट। एंड भाई लोग ये जितना अच्छा गोल है ना, उसका टाइमिंग तो ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल है, उससे उतना बढ़िया गोल भाई उस बंदे, भाई फैंस तो एक तो पहले पागल हो रहे हैं भाई, दिल लव एंथनी, दिल लव एंथनी, ठीक है। और ये गोल देखो भाई, उसका जो ये था 2-1 जो हुआ था गोल, भाई ये फिनिश देखो भाई, आहा हा एंथनी मेरे भाई बस कर यार। दिस इज अ स्टार्ट आई केम अक्रॉस कि भाई सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर 90 अगर आप देखोगे, यान वर्गीली के 6.20 हैं, लमीन कम गेम्स खेला है वैसे तो बट स्टिल 6.1, रूनी बर्दागी 6। ये मैं देख के भाई मैं बहुत खुश हुआ, ये सब अपने बारसा के लौंडे हैं, ठीक है। यान वर्गीली वॉज सच काइंड ऑफ अ प्लेयर ना, जो मैं चाहता था बारसा पे रुके, बैकअप लेफ्ट विंगर वो बंदा बहुत बढ़िया होता। और मयोका खेली सेविया से, और मयोका सेविया को उनके ही होम पे 3-1 हराई है, और सेविया पिछले मैच में 4-1 हरा के आ रही है। भाई ये कैसा सीन है, मतलब तुमने पूरी ताकत अपनी लगा दी बारसा को हराने में और फिर तुम साले खुद ही मयोका से हार गए, एक तो ये तो बहुत गलत चीज़ हुई है। दूसरे कुछ मैचेस हुए जिनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। एथलेटी 1-0 जीती है, थियागो अल्माडा का पहला गोल आया ऑफ द बेंच, थियागो अल्माडा ही स्कोर्ड इन दिस मैच, और ये अर्जेंटाइन कनेक्शन आज वर्क किया। गुलियानो सिमियोने ने बीट किया अपने मार्कर को, आउट वाइड कटबैक किया, थियागो अल्माडा राइट प्लेस राइट टाइम, ब्रिलियंट गोल। 1-0 जीत चुकी है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड। हालांकि इन्होंने चांसेस बनाए, काफ़ी वेस्ट भी किए, एक्सजी तुम देखोगे 2 था, और 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 3 बिग चांसेस मिस्ड, सॉर्लॉथ की चांस मिस, ग्रीजमान की चांस मिस, तो ये सारी हरकतें हुई हैं। बट टेबल की बात कर लोगे तो भैया अभी एट द मोमेंट बार्सिलोना 9 मैचेस में टॉप ऑफ द टेबल है। यस मद्रिद विल प्ले देयर गेम, हेताफे के अगेंस्ट अवे फिक्चर है, डिफिकल्ट हो सकता है याला, विल सी व्हाट विल हैपन। लास्टली भाई नापोली हारी तोरिनो से याला मैच, और होलैंड नहीं खेल लेते इस मैच को, और इस मैच के तुम स्टैटिस्टिक्स अगेन देखोगे भाई, ये देखो भाई 2 XG बनाया उन्होंने, 60% से 69% पोजीशन उन्होंने रखा। रोमा खेली इंटर से, और ये मैच ऐसा था अगर रोमा ड्रॉ कर लेती तो वो टॉप ऑफ द टेबल रहते,
बट रोमा लॉस्ट टू इंटर भाई। यान बोनी का गोल था, अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे इंटर मिलान का, काफ़ी इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। यान सोमर टॉप फुटबॉलर भाई साहब, क्रेजी सेव्स बंदे ने किया है। स्टैटिस्टिक्स अगेन इसके मैच के देखिएगा तो दिस इज द रियलिटी भाई। रोमा के पास मोर पोजीशन, मोर एक्सजी, बट ये देखो 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 बिग चांसेस मिस। मतलब रोमा ने आज भाई वेस्टफुल खेला उन्होंने, सिंपल सी बात कहूँ तो मैं आई रियली वांटेड रोमा टू टॉप द टेबल, बट अब क्योंकि इंटर जीत चुकी है, रोमा थर्ड पे आ जाएगी, नापोली भी ड्रॉप कर गई है। ये देखो टॉप 3 टीम्स 15-15-15 भाई। सीरिया इज द बेस्ट लीग इन वर्ल्ड फुटबॉल मेरे भाई लोग। नहीं तुम देखते हो गलत करते हो, ठीक है, देखना। बाकी रही बात बाकी मैचेस की, क्योंकि और भी मैचेस हैं यहाँ पे जिनके बारे में बात नहीं कर पाया हूँ मैं, उनके लिए भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी आपको 1-1.5 घंटे में मिल जाएगा, ठीक है। टॉक फुटबॉल ईटी जो हमारा सेकंड चैनल है, ठीक है। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट बार्सिलोना एंड दी अदर टीम्स जिनके बारे में हमने थोड़ी मोड़ी बात करी। तब तक के लिए भाई टेक केयर, मिलता हूँ मैं विस्केल बारसा एंड पीस आउट।